एमएल क्लासेस 9th एंड 10th। याद रखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है, टी की, यानी सी से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म जिसपे क्या करती है, बोट्स आके रुकती हैं। क्या जानना पड़ेगा, एक ट्रिक है, VASTU, क्या जानना पड़ेगा, वास्तु। स्कूटर स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद कितना वेलोसिटी अचीव करती है, VASTU में से इसमें कहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी जा रही थी, तो वो फार्मूला लेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं, सेकंड स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इसको +2 लेकर सॉल्व करेंगे, उसका कहेंगे आंसर नहीं आया। अरे एक्सेलरेशन थोड़ी दिया है 10 सेकंड। ये रहा तुम्हारे सामने पूरा केस। देखो नेगेटिव में साइन आ रहा है यानी रिटार्डेशन है, ओके आंसर सही है। रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है, कितने के रेट से, कहां पे क्या लगाते हैं, गिवन कैसे लिखते हैं, डाटा को स्टेटमेंट से कैसे उतारते हैं। याद रखो अगर बेसिक क्लियर होगा तभी जाके एडवांस लेवल पे जाओगे, इसलिए बिगिनर सीरीज लेके आया था मैं। हेलो क्लास 9th के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो न्यूमेरिकल की एक सीरीज चल रही थी मोशन की, जिसमें पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है, एवरेज स्पीड के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स, एवरेज स्पीड के जनरली बच्चों से नहीं लगते हैं क्वेश्चंस या फिर टफ लगते हैं, वो अपन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, बाकी आज करने वाले न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 2, क्या करने वाले हैं, पार्ट 2। अच्छा, इसमें भी लेके आए अपन 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस लेके आए हैं, पार्ट 2 में होने वाले हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 5-5 क्वेश्चंस अपन करते जाएंगे, ठीक। अच्छा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं, न्यूमेरिकल सीरीज और आएगी, लेकिन आज पार्ट 2 में अपने करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी बिगिनर लेवल ही कह सकता हूं मैं, या हल्का सा मीडियम भी तो नहीं बोलूंगा, बस बिगिनर लेवल ही है आज, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, यानी अपना बेस बना लो तुम, क्या बोलते हैं, इस सारे न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करके अपना एक बेस तैयार कर लो, फिर अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है, जैसा कि प्रॉमिस किया था। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम जो भी डाटा है उसको कम से कम 2 बार रीड दो, क्या करो, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। चलो तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या है बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या है। अ बोट सेलिंग थ्रू अ रिवर मूव्ड ईस्टवर्ड फॉर 5 किलोमीटर। एक बात जानो, एक बात ये जानो कि सबसे पहली बात तुमको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि आप डायरेक्शन के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने तरीके की डायरेक्शन होती है, देखो सबसे पहले अगर मान लो कोई प्लेन है, ठीक, तो एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, ऐसे तुम समझो, जो एक्स पॉजिटिव साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है। याद रखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही डायरेक्शन लेते हैं, शायद तुमको पता भी होगा, ठीक है। ये नहीं कि ईस्ट इधर ले लिया, हमारा मन किया तो ईस्ट इधर ले लिए और नॉर्थ इधर नहीं मन कर रहा है तो नॉर्थ इधर ले लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, जो प्री डिसाइडेड डायरेक्शन है हमें वही लेके चलना है, ठीक। और वो क्या है, वो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो हमें ऐसे डायरेक्शन लेके चलना है। चलो तो देखते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बोल रहा है कि अ बोट सेलिंग थ्रू अ रिवर मूव्ड ईस्टवर्ड फॉर 5 किलोमीटर। अच्छा, मान लो कोई एक बोट है, क्या है, कोई एक बोट है, ठीक, वो किधर जाता है, ईस्टवर्ड, किधर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है फॉर 5 किलोमीटर, यानी कि किधर जा रहा है, ईस्ट किधर लेते हैं हम, ईस्ट हम लेते हैं इधर, ठीक, वेस्ट हम लेते हैं इधर, एक बार मार्क कर दे रहा हूं, नॉर्थ हम लेते हैं ऊपर की तरफ और साउथ लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। देख लो, अब क्वेश्चन पढ़ो तो बोल रहा है कि एक बोट है जो 5 किलोमीटर किधर जाता है, तो बोलेंगे ईस्ट की तरफ, ईस्टवर्ड जाता है कितना, 5 किलोमीटर। हम लोग ले लेते हैं कि मान लो बोट 5 किलोमीटर चल के किधर पहुंचा, ईस्ट की तरफ, यानी ये रहा स्टार्टिंग पोजीशन ए, पहुंचा कहां, पोजीशन बी पे, चलता है कितना है, तो बोलेंगे ईस्ट की तरफ चलता है 5 किलोमीटर, ठीक। ये डाटा अभी तक दी हुई है, इसको मार्क कर लो, ठीक, अपने दिमाग में एक इमेज बना लो। इसके बाद बोल रहा है कि देन क्रॉस द रिवर। अच्छा, 5 किलोमीटर रिवर के साथ साथ, यानी मान लो अगर ये रिवर है, ठीक, ये एक रिवर है, ठीक है, ठीक, मान लो कि ये रिवर था। अच्छा, 5 किलोमीटर चलने के बाद देन क्रॉसेस द रिवर बाई मूविंग 3 किलोमीटर। अच्छा, टुवर्ड्स साउथ। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब 5 किलोमीटर चला तो उसके बाद किधर जाता है, रिवर को क्रॉस करता है, क्या करता है, देन क्रॉसेस द रिवर बाई मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथवर्ड। किधर जाता है, तो साउथ की तरफ। किधर जाता है, साउथ की तरफ। कितना चलता है, तो बोलेंगे यहां से साउथ की तरफ चलता है कितना, तो बोलेंगे 3 किलोमीटर। कितना जाता है, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। लेट सपोज ये कहां पहुंच जाता है, सी पे, कहां पहुंच जाता है, सी पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन रीचिंग द अदर साइड। अच्छा, यहां पहुंचने के बाद इट मूव्ड वेस्टवर्ड, किधर जाता है, वेस्ट की तरफ। किधर जाता है, फिर वेस्ट की तरफ चलता है, पहले ईस्ट जाता है फिर साउथ जाता है, अब किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। वेस्ट की तरफ कितना जा रहा है, तो बोलेंगे
वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चल रहा है, कितना 1 किलोमीटर, यानी सी से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, यानी वेस्ट की तरफ आ रहा है मतलब कितना चला है, तो बोलेंगे 1 किलोमीटर, कितना चला है 1 किलोमीटर। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एंड रीच द जेटी। जेटी क्या होता है एक बार जानते हो, सबसे पहली बात जेटी क्या होता है, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा जेटी क्या होता है। ठीक, जेटी वो होता है एक समझ लो वुडन ब्लॉक, ठीक है, या वुडन से प्लेटफॉर्म जिसपे क्या करती है, बोट्स आके रुकती हैं। ठीक है, जेटी का मतलब क्या होता है, जहां पे नाव आके तुम्हारी रुकती है, ठीक है, नदी पे। ठीक, तो उसको बोलते हैं जेटी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो जेटी पे आके 1 किलोमीटर और चलने के बाद कहां पहुंच जाता है, जेटी पे अपोजिट साइड में। ठीक, मान लो यहां कहीं जेटी थी, ठीक, ये ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको बोलते हैं जेटी। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। हमें पूरे जर्नी का क्या पूछ रहा है, हमें पूरे जर्नी का क्या पूछ रहा है, हमारा एम क्या है, एम पता चल गया, एम के पता चल गया। पूरे जर्नी का हमसे दो चीज पूछ रहा है, क्या, पहला पूछ रहा है भैया डिस्टेंस बता दो, ठीक, और दूसरा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक है, अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि पहले 5 किलोमीटर किधर जाता है, ईस्ट, फिर 3 किलोमीटर साउथ, फिर 1 किलोमीटर वेस्ट, और वहां पे क्या मिलता है उसको, जेटी, जेटी पे जाके पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा मान लो यहां पे आके रुक गया पोजीशन नंबर डी पे, तो हमें पूछ रहा है पूरे जर्नी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होता है, पूरे जर्नी का डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है, कैसे, देखो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है ना, तो टोटल पाथ कितना चला, तो बोलेंगे ए से बी गया पहले, फिर बी से सी आया, फिर सी से डी आया, यही ना, यानी ए से बी प्लस फिर कितना चलता है, बी से सी, बी से सी प्लस सी से डी, कितना चलता है, सी से डी, तीनों को ऐड कर दो, ए से बी कितना दूर है, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, कितना आ रहा है, 5 3 8 1, 9 किलोमीटर इज योर डिस्टेंस। क्या है, 9 किलोमीटर इज योर डिस्टेंस। ये रहा पहला आंसर, ये रहा पहला आंसर। ठीक, जो हमसे पूछ रहा है, यानी हमने डिस्टेंस क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक, यानी डिस्टेंस हमने निकाल लिया, वो आ रहा हमारा 9 किलोमीटर। कैसे, 5 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर, तीनों को जोड़ दो, ये तुम्हारा डिस्टेंस होता है। ठीक, हम जानते हैं। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बारी आती है, डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से देखना। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहली बात डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से लेके कहां तक की दूरी, इनिशियल टू फाइनल तक की दूरी, लेकिन कैसी, फाइनल तक की दूरी, वो भी कैसी, शॉर्टेस्ट, कैसी, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हम चलना स्टार्ट कहां से किए थे, ए से, इसको क्या मार्क करेंगे, इनिशियल। अच्छा पहुंचे कहां पे, यहां से ट्रेवल करके पहुंचे कहां, फाइनली, फाइनली आके गाड़ी कहां रुकी, यानी बोट कहां रुकी है, तो फाइनली आके बोट रुकी है तुम्हारी डी पे। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन जो होगी वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, और सबसे बड़ा सवाल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे। ठीक, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल। ठीक, देखो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट तुमको अगर ऐसे डायरेक्ट निकालने जाओगे नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, मैं अगर इस लाइन को यहां से जोड़ दूं, इसको यहां से जोड़ दूं, ठीक, ये था हमारा 5 किलोमीटर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये था हमारा 5 किलोमीटर, कितना था, 5 किलोमीटर। अच्छा ठीक, ये 5 किलोमीटर था पूरा, इसमें से 1 किलोमीटर, बात बताओ ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, बोलो, एक रेक्टेंगल बन गया ना, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल की तरह। अगर मैंने ये वाली लाइन जोड़ दी, हमें किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये लाइन जोड़ा हमें ये रेक्टेंगल बन गया, ये अगर 1 किलोमीटर है तो अपोजिट साइड क्या होगा, 1 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस भी क्या होगी, 1 किलोमीटर होगी, बिल्कुल होगी। यानी ये 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर पूरा था ए से बी तक। ठीक, इसको मान लेते हैं पॉइंट ई। ठीक, ए से बी तक कितना था, 5 किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर निकल गया, कितना बचा, 4 किलोमीटर, कितना बचा, 4 किलोमीटर। ठीक, यानी ए से लेके ई तक बचा हमारा 4 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 किलोमीटर है तो ई डी कितना होगा, ये भी 3 किलोमीटर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको नीट एंड क्लीन बनाऊं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है कि ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी था, और ये हमारा ई है। ठीक है, ये हमारे पास आता है 4 किलोमीटर, ठीक, और ये क्या आता है हमारे पास 3 किलोमीटर, कितना आता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो क्या करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, हाइपोटेनस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनस ही तो है। तो हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम,
जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तुम तुरंत अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, बोलेंगे 16 प्लस 9 कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आ रहा है तुम्हारा 25। अच्छा, यहां से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 25। ठीक, इसको फाइनली मैं यहां बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, रूट के अंदर 25 है तो ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्या आएगा 5 किलोमीटर, और यही होगा हमारा आंसर। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान था कि बस यहां की डिस्टेंस प्लस यहां की डिस्टेंस प्लस यहां की डिस्टेंस करें, तुरंत आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। क्या करना पड़ा कि पूरा अगर हमारा 5 है तो इतना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर चला गया, बचा 4 किलोमीटर। अगर ये 3 किलोमीटर तो ये 3 किलोमीटर। जैसे ही यहां पे तुमने लाइन जोड़ी, तुमको क्या दिखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखना स्टार्ट हो गया। क्या दिखना स्टार्ट हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिखा, तुमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्प्लेसमेंट तुरंत ही निकाल लिया। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन जो है तुम्हारे वो क्या स्टार्ट हो गए हैं, यानी इस पोजीशन से तुम्हारे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इक्वेशन ऑफ मोशन के। कौन से, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, जिसमें कि तुम्हारा क्या आता है, इसको जानने के लिए तुमको क्या जानना पड़ेगा, वास्तु। क्या जानना पड़ेगा, एक ट्रिक है, VASTU, क्या जानना पड़ेगा, वास्तु। देखो हमें यह पता रहना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, ए को एक्सेलरेशन, एस को डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, टी को बोलते हैं टाइम, बोलते हैं ना, और यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये बात जानते हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हो। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। देखो यहां से तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। ठीक, तो चलो डाटा पढ़ते हैं, और जैसे जैसे डाटा पढ़ते हैं और वास्तु में देखते हैं वी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है। फिर जो भी देखो, जानते हो क्या होता है एक्चुअल में, तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे पास कितने हैं, VASTU। ठीक है, ये 5 वेरिएबल है। कितने हैं, 5 वेरिएबल है। इनमें से कोई 3 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, 3 गिवन होगा। या तो तुमसे, याद रखना, 3 गिवन, 3 दे के तुमसे या तो एक कोई पूछ लेगा, और या फिर तुमसे दोनों पूछ लेगा। अभी न्यूमेरिकल लेके आता हूं जिसमें अभी एक पूछेगा, यानी मान लो अगर V दे दिया, A दे दिया, S दे दिया, T दे दिया, तुमसे U पूछ सकता है। एक पूछेगा, 3 दिया है, सॉरी, तुम्हें 1 2 3 देके कोई एक, चाहे यू पूछेगा चाहे टी पूछेगा। ठीक है, या फिर यू दे देगा, टी दे देगा, एस दे देगा, तुमसे ए पूछ लेगा। यानी कुछ भी देके, 3 देके तुमसे एक पूछ सकता है, या फिर कोई 2 वेरिएबल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यूज क्या करना है, याद रखना, यूज क्या करना, तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, V इक्वल टू यू प्लस AT। अच्छा, दूसरा क्या होता था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या होता था, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस ऑफ U स्क्वायर। इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। क्या करना है, इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। आ जाते हैं अपने सवाल पे। क्या बोल रहा है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। क्या दिया है कि कोई स्कूटर एक्वायर करता है। एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर का मतलब होता है गेन करना। क्या करना, यानी कोई स्कूटर है जो गेन करती है वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कितना, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। क्या, आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्कूटर इनिशियल पोजीशन पे क्या थी, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद वो क्या करता है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करता है। ठीक है, याद रखना, यानी स्टार्ट करने के बाद, यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो बोलेंगे सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। इनिशियली पे वो बॉडी क्या थी, स्टार्ट होने के बाद चली है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी किस पे थी, तो बोलेंगे रेस्ट। बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे। अच्छा, टाइम लगाती है 10 सेकेंड, रेस्ट से स्टार्ट होकर 10 सेकेंड लगाती है, तो उस फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बॉडी क्या बोल रहा है, यानी स्कूटर स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद कितना वेलोसिटी अचीव करती है, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करती है। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। क्या बताओ, एक्सेलरेशन कितना है। ठीक, अगेन तुम ये देखो, तो यू दिया है, टी दिया है, वी दिया है, ए दिया है। क्या दिया है, यू दिया है, टी दिया है,
U दिया है, T दिया है, V दिया है, सॉरी, और A पूछ रहा है, क्या कर रहा है, A हमसे पूछ रहा है, हमारा एम ये है, A को निकालने के लिए दे दिया है, ठीक है, एम, ठीक। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक तरीका है, एक क्या है तरीका, ठीक। एक बात बताऊं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। दूसरा क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। एक बात बताओ, एक चीज जानते हो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन 4 वेरिएबल से मिलकर बना है, दूसरा 4 वेरिएबल, तीसरा 4 वेरिएबल, उन पांचों में से यानी वी ए एस टी यू में से 4 वेरिएबल से कोई ना कोई इक्वेशन बना है, और सब में एक मिसिंग है, सब में एक वेरिएबल मिसिंग है, याद रखना। जैसे इसमें क्या मिसिंग, अगर देखो तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें बोलेंगे एस नहीं है, क्या नहीं है, एस नहीं है, ठीक। यानी कौन सी क्वांटिटी मिसिंग है, कौन सी क्वांटिटी मिसिंग है, तो बोलेंगे इसमें एस नहीं है, ठीक। अगर इसमें देखो क्या मिसिंग है, तो इसमें बोलेंगे वी नहीं है सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में क्या मिसिंग है, तो बोलेंगे टी नहीं है। बस यही तरीका है, यही तरीका है तुमको याद रखने का कि कौन सा इक्वेशन किस प्रॉब्लम में लगेगा। देखना कैसे, अभी धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन किस क्वेश्चन में लगेगा, यही तरीका है ये देखने का कि जिसमें जो वेरिएबल क्या है मिसिंग है उसको वहीं पे यूज करो। जैसे एक बात बताओ, इसमें u दिया है, t दिया है, v दिया है, और a के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, a के बारे में, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी s की बात करी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कहीं पे आ रहा है, नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहीं पे भी जिक्र ही नहीं है, यानी पूछा भी नहीं है और दिया भी नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया, जिसमें जो चीज नहीं है, जिस क्वेश्चन में जिसकी बात नहीं करी जा रही है, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी जाएगी, ठीक, नहीं करी गई है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बोलेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ना पूछा है ना दिया है, तो फिर हम वही यूज करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिसिंग है, ठीक है। बस यही एक तरीका याद रखो। चलो शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो क्या है, हाँ क्या है, u की वैल्यू क्या है 0, t की 10, v की 36, ठीक है। चलो तो हम, अच्छा एक बात जानो, u किसमें दिया है, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं यूनिट देख रहे हैं, तो यूनिट में अपने को पता है, अगर टाइम सेकंड में दिया है तो इसको भी किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, याद रखना 36 किलोमीटर पर आवर, क्या है 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड। अब कुछ नहीं लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक, जो कि होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बस यहां पे रख दो, तुमको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा v क्या है, v हमारा क्या है 10, v क्या है 10, u क्या है 0 प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, t कितना है 10, ठीक। कुछ मत करो, at को इधर लेके जाओ, सॉरी 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी a इंटू टी की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 10 है, 10 को नीचे लेके आएंगे तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा 10/10, 10/10 काट दोगे तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। देखो एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि तुमको बताना पड़ा कि किसमें जो मिसिंग है वही फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें कहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी जा रही थी तो वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं है। किसमें नहीं आता है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में। समझ में आया। किसी में v नहीं दिया रहेगा, जैसे किसी में फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करी जाएगी तो कौन सा यूज करेंगे, सेकंड, जिसमें v है ही नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देख लो इसको एक बार। आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक, सेम वही ट्रिक है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। चलो, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो क्या बोल रहा है, एक मूविंग ट्रेन यानी क्या कर रही थी, ट्रेन चल रही थी, एक मूविंग ट्रेन यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहा होगा, देखते हैं। ब्रॉट टू रेस्ट यानी उसको रेस्ट पे लाया गया विद इन 20 सेकेंड्स बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी एक कोई ट्रेन चल रही थी, ठीक, कुछ वेलोसिटी रहा होगा मुझे नहीं पता, ठीक, उसको ब्रेक मारा गया, ब्रेक मार के 20 सेकंड लगे उसको रेस्ट पे आने पे। कहां, रेस्ट पे आने पे। रेस्ट पे आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है तुमको, फाइनल वेलोसिटी 0। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले तुमको क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब रेस्ट पे लाया गया, मतलब फाइनली उसको रोक दिया गया, यानी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनली गाड़ी रुक गई है।
टाइम कितना लगता है रेस्ट पे लाने में, तो बोलेंगे 20 सेकेंड्स। इतनी इंफॉर्मेशन तुमको पहली लाइन में दे रखी है, ठीक। उसके बाद क्या है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमें क्या फाइंड करना है, u की वैल्यू फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी। एंड इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है। अब बोलोगे यहां तो रिटार्डेशन बोला है, रिटार्डेशन कुछ नहीं होता, रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, रिटार्डेशन इज द निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 नहीं, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इसको +2 लेकर सॉल्व करेंगे, उसका कहेंगे आंसर नहीं आया। अरे एक्सेलरेशन थोड़ी दिया है, रिटार्डेशन दिया है, और रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यही ना होता है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन तुमको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट रिटार्डेशन बोला है, तुम क्या लेंगे, -2। जाहिर सी बात है, कौन सा सिचुएशन है यार, ब्रेक मारने वाला, कौन सा है, ब्रेक मारने वाला। और ब्रेक मारने वाले सारे सिचुएशन में हम क्या लेते हैं, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन लेते हैं, याद रखना, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, यू की वैल्यू, हमसे क्या पूछा है, यू की वैल्यू। अगेन वही ट्रिक, क्या वी दिया है, टी दिया है, ए दिया है, और यू पूछ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, इन चारों से मिलकर ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन चारों से मिलकर ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमें पता है जिसमें एस नहीं आता और जिसमें ये चारों ही आते हैं। एक बात बताओ, इस वाले में देखो, इसमें वी भी है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, इसके अलावा कुछ है नहीं, यानी कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, अपन यूज करने वाले हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, तो अगेन वही सेम फॉर्मूले पर रख दो, लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां पे हमें v की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, a की वैल्यू u निकालना है, निकाल लोगे। v की वैल्यू क्या है, फाइनली गाड़ी रुक गई है, यानी 0। vu क्या है, निकालना है, प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है -2। टाइम कितना लगा है, टाइम उसको लगा 20 सेकेंड्स, कितना लगा है, 20 सेकेंड्स, ठीक। अगर मैं इसको देखूं तो u को मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्वांटिटी को इधर भेज दूंगा, ठीक। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, चलो एक स्टेप और कर ही देता हूं, u ये हो जाएगा -40 हो जाएगा, ठीक। ये अगर -40 इधर आएगा तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, और यही होगा हमारा आंसर, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। बस क्या करना है, तुमको स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। क्या पढ़ना आना चाहिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है तुमसे, बस तुमको ये याद रखना चाहिए, बाकी स्टेप तो बहुत आसान है। बस एक फॉर्मूला है, 1 2 3 तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन चुपचाप से लग जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बस स्टेटमेंट में से गिवन सही लिखना आना चाहिए। याद रखना, इस पूरे क्वेश्चंस में, पूरे मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट से गिवन लिखना। जिसने गिवन लिख दिया वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, अगेन सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, गिवन। जिसने गिवन लिख लिया उसका आधा क्वेश्चन सॉल्व, याद रखना, ठीक। बोल रहा है अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रक की स्पीड दे रखी है, कितने किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, तो 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ट्रक इनिशियली चल रहा था मतलब इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी शुरुआत में ट्रक की रफ्तार कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर, फिर धीमे धीमे कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रक की रफ्तार कितनी, 54, बहुत तेजी से आ रहा था, फिर धीमे धीमे 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। यानी फाइनली वो कितना हो गया, तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, जिसमें टाइम लगता है कितना, 10 सेकंड। कितना लगता है, 10 सेकंड, ठीक। समय उसको लगता है 10 सेकंड। यानी ट्रक आ रहा था, सिचुएशन समझो तो, ट्रक आ रहा था 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, और फाइनली वो ए से बी किसी पोजीशन पे अपनी रफ्तार कर लेता 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बात बताओ, स्पीड बढ़ी है या घटी है, स्पीड बढ़ी है या घटी है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं। अभी पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े अपन, लेकिन फिर भी स्पीड बढ़ी है या घटी है, तो स्पीड क्या हुआ है, घटी है। यानी स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक। डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब कौन सा केस है, एक्सेलरेटिंग या रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो बोलेंगे रिटार्डेशन का केस है। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता था, रिटार्डेशन का मतलब होता था स्पीड का घटना, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का घटना, ठीक। तो एक बात बताओ, स्पीड बढ़ी या घटी है, केस ऑफ रिटार्डेशन है, याद रखना। स्पीड घटी है जिसमें उसको टाइम लगता है कितना, 10 सेकंड। कितना लगता है, 10 सेकंड। ये रहा तुम्हारे सामने पूरा केस, क्या रहा, ये रहा पूरा तुम्हारे सामने केस, यही जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिटार्डेशन। देखो, फाइंड द रिटार्डेशन यानी हमसे क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। यानी हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा है। हमें क्या दे रखा है, ट्रक आ रहा था जिसकी इनिशियल रफ्तार ये थी, फाइनल रफ्तार ये है, 10 सेकंड लगे हैं। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन बताओ हमें, यानी रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए पता है, रिटार्डेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। यानी एक्सेलरेशन निगेटिव आया
तभी तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे ही तुम क्या लिख लिए गिवन, जैसे ही तुम गिवन लिख लिए तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या हो गई प्रॉब्लम? कि देखो टाइम दिया है सेकंड में और स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में। हम जानते हैं सेकंड के साथ क्या जाता है? मीटर पर सेकंड। क्या जाता है? मीटर पर सेकंड। तो दोनों की क्या करेंगे अपन? यूनिट कन्वर्जन, यानी यू क्या दिया है? 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। अगर मैं इसको 54 को मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको काट दूंगा तो क्या आएगा पता है? 15। क्या आएगा? 15 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया इनिशियल वेलोसिटी को। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट करो तो क्या है? 36। क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम अगर 36 को अगर हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 2 जा 5 2 जा 10। ठीक, ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, हमने क्या किया? u और v को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, t की वैल्यू है, a पूछ रहा है, तो हम लोग अगेन क्या लगाएंगे? बाई फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at है। ठीक, तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू क्या है हमारी मीटर पर सेकंड में? 10। v की वैल्यू क्या है? 10। u की वैल्यू क्या है? 15। अच्छा, प्लस at, a हमें निकालना है। a क्या करना है? हमें निकालना है। टाइम कितना लगा उसको? टाइम लगा है 10 सेकंड। कितना लगा है? 10 सेकंड। ठीक, कुछ नहीं, बस अब सॉल्व करना है। 15 को इधर लेके आऊं तो क्या बचेगा? -5 इक्वल्स टू a इंटू 10। ठीक, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो यानी कि a इंटू 10 इक्वल्स टू व्हाट? -5। ठीक है, -5। अगर मैं 10 को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? -5/10। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर आंसर। यानी बॉडी में इतना रिटार्डेशन है। बोलोगे रिटार्डेशन कितने का है? तो बोलेंगे रिटार्डेशन बॉडी में कितना है? रिटार्डेशन बॉडी में -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। किस केस में? तो बोलेंगे अगर 54 किलोमीटर पर आवर से हम कितना लेके आए हैं, तो अगर 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड में लेके आए। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में लेके आए। तो बॉडी कितने की रफ्तार से घटी है? तो बोलेंगे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। ठीक है, देखो निगेटिव में साइन आ रहा है, यानी रिटार्डेशन है। ओके, आंसर सही है। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट का, यानी न्यूमेरिकल सीरीज के सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है? अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या दिया है? सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं अपन? गिवन। क्या लिखेंगे? तो गिवन। ठीक, बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट करता है? रेस्ट से स्टार्ट करता है। मतलब तुम्हें पहली लाइन में दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन दे रखा है तुमको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है? कितने सेकंड के लिए? तो बोलेंगे टाइम दिया है 5 सेकंड के लिए। यानी बॉडी 0 से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट्स करती है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकंड। यानी हमें क्या बोल रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी। यानी अगर ट्रेन, कोई एक ट्रेन है, मान लो ट्रेन है, ठीक है, क्या कर रही है? एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रही है स्टार्ट से, यानी रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है। कितने की रेट से? तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। ठीक, 5 सेकंड के लिए बॉडी चलती है, तो बताओ कितना वेलोसिटी बॉडी में आएगा? ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। हमसे अगेन क्या पूछ रहा है? v और a, t और u दे रखा है। कौन सा लगेगा भाई फार्मूला? कब से एक ही लगा रहे हैं, तो बोलेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। लगा दो, कहानी खत्म। u प्लस at लगा दो, कहानी खत्म। देखो तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी में निकालना है, तो v, u क्या है? u हमारा 0 प्लस, यानी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। a कितना है दिया है? a है हमारा 5 और बॉडी चली है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हमारा v क्या आ गया? v आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड। यही है हमारा आंसर। एक लाइन का सवाल। क्या है? एक लाइन का सवाल। याद रखो, अगर बेसिक क्लियर होगा तभी जाके एडवांस लेवल पे जाओगे, इसलिए बिगिनर सीरीज लेके आया था मैं। ठीक है, ताकि तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखो, कहां पे क्या लगाते हैं, गिवन कैसे लिखते हैं, डाटा को स्टेटमेंट से कैसे उतारते हैं। स्टेटमेंट से डाटा को उतारना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने गिवन डाटा लिख लिया, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, जिसने गिवन लिख लिया, एम पहचान लिया और फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये जान लिया, उसके लिए बहुत आसान है पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी पहला चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर तुमने बस 3 चीज कर लिया। स्टेटमेंट पढ़ के गिवन डाटा लिखा, एम मतलब तुमको पता चल जाए क्या निकालना है, और तीसरा क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है।
उसके लिए क्या ट्रिक था, वही कि जिसमें जो मिसिंग है और एक क्वेश्चन में बात नहीं करी जा रही है वही फॉर्मूला लगा दूं। समझ में आया? तो चलो इसी के साथ करते हैं अपना। चलो तो अपन मिलेंगे अब तुमसे पार्ट 3 में, ठीक है, जो कि होगा न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 3। हाँ याद रखना ये थोड़ा और एडवांस होगा, यानी एडवांस नहीं बोल सकता हूं इसको, मैं बोलूंगा कि ये वाला जो होगा यानी पार्ट 3 होगा वो थोड़ा मीडियम लेवल होगा, ठीक है, वो थोड़ा इससे ऊपर लेवल ही मिलेगा तुमको, ठीक। तो चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट करने के लिए ढेर सारी लिंक दी है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। बाकी ढेर सारे प्लेलिस्ट बने हुए, जाके उसको चैनल को एक्सेस करिए, एक्सप्लोर करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।